अच्छा, कल हम लोग कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना, कि कंप्यूटर जनरली किस तरह से काम करते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इंटरनली प्रोसेस देखोगे तो बड़ा एक सिंपल सा है, वो एक सिंपल सी वो जो बाइनरी वाली मैथ थी उसका यूज़ कर लिया, लाइट का यूज़ किया, पहले बल्ब का यूज़ कर रहे थे, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ट्रांजिस्टर्स का करने लगे, और बाद में जब आईसीज आ गई तो एक आईसी के अंदर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स क्या होने लगे, बिल्ड होने लगे। अब तो इतना है कि 100 करोड़ नहीं, एक आईसी के अंदर हजारों करोड़ ट्रांजिस्टर्स वो लोग सेट कर देते हैं। यही टेक्नोलॉजी का वो है, जो इम्प्रूवमेंट या जो हमको प्रोग्रेस दिखती है, डेवलपमेंट दिखता है, वो यही है कि कम जगह में, है ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो यही हो रहा है। तुम ही देख रहे हो ना, पहले मोबाइल आते थे 1 GB या 512 MB रैम बड़ी बात होती थी। मोबाइल तो उतने ही बड़े हैं ना, लेकिन रैम 8 GB 12 GB 16 GB हो गई, है ना। जो मोबाइल इतना ही बड़ा है 16 GB का होता है, इसकी कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। ऐसा नहीं हो सकता है, होती है कि नहीं होती। तो इस सिचुएशन में सिर्फ इतना ही था, और कंप्यूटर में कुछ है नहीं, जिसकी हम लोग बात करते हैं क्या, क्लासिकल कंप्यूटर जो आज तक यूज हो रहे हैं, जो कहते हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर। जो टेक्नोलॉजी एक तरह से सही से देखा जाए तो जो कंसेप्ट था वो आज से 100 साल पहले आया था, और आज तक एज इट इज क्या हो रहा है, चल रहा है। अच्छा, चलो इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर से पहले भी एक चीज आई थी, जो लोग थोड़ी बहुत वो देखे होंगे या 12th की फिजिक्स देखे होंगे, तो उसमें एक चीज दिखेगी, डायोड और ट्रायोड, था ना कुछ, है ना। तो पहले आए थे डायोड और कौन, ट्रायोड, बाद में आए थे क्या, ट्रांजिस्टर। लेकिन ये डायोड, ट्रायोड और ये जो ट्रांजिस्टर्स थे, ये बने किसके होते थे, तो ये बने होते थे किसके, हाँ, सिलिकॉन, SI मतलब देखो उसमें 14 होता है इसका एटॉमिक नंबर, अगर उसमें देखोगे। वैसे तो किसी केमिस्ट्री की जरूरत नहीं, वैसे हम बता रहे हैं, सिलिका एक है, और ढेर सारा कहाँ मिलता है मालूम है, बालू में। जो बालू है, रेत है, वो SiO2 है, सिलिका ऑक्साइड है। बालू में ढेर सारा क्या मिलता है, सिलिका मिलता है, सिलिका। और इसी से मिलता और जुलता एक और है जी, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम एक ही कैटेगरी के क्या थे, एलिमेंट थे। इनकी क्वालिटी क्या थी, अभी ये भी बता। अच्छा, एक चीज बताओ, हम लोग को अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री याद करो, 9th 10th वाली भी याद करो, तो उसमें एक चीज हुआ करता था कि भाई एक एटम होता है, वो न्यूक्लियस होता है, अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, है ना। और उसमें भी ऐसा कुछ नियम था, याद करो तो उसमें एक नियम था, जैसे मान लो, और उसमें भी नियम था कि जो एक वो है न्यूक्लियस है, वो है जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 8 होंगे, ऐसे था ना, तीसरे में फिर 8, मतलब इस तरह से करके था ना। और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे रहते थे, जैसे मान लो एक है हीलियम, एक एलिमेंट क्या है, हीलियम। हीलियम उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 के दोनों कहाँ हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और पहली कक्षा में 2 होने चाहिए, 2 हैं, तो उसको किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे एक था आर्गन, सिलिका, हीलियम, आर्गन, ये सब एक कैटेगरी के थे। इसमें कितने थे, 10। पहली कक्षा में 2 और उसके बाहरी कक्षा में कितने, 8। मतलब वो संतुष्ट थे। इसीलिए ऐसी जो वो थे एलिमेंट्स थे, इनको बोलते थे क्या, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स। देखो वही रिएक्शन करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है या ज्यादा। जिसके पास ज्यादा होता है वो सोचता है क्या करें, दे के हम स्टेबल हो जाएं। जिसके पास कम होता है वो चाहता है कहीं से ले ले। इसीलिए तो रिएक्शंस होते हैं, कई चीजें रिएक्ट करती हैं और कई चीजें रिएक्ट नहीं करती। अब भाई जो पहले से ही संतुष्ट है, जितना उसके पास चाहिए उसको उतना उसके पास है, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे हीलियम है, आर्गन है, और दूसरे हैं, नहीं सॉरी, हीलियम है, फ्लोरीन, जैसे अब है वैसे बहुत ढेर सारे, हमें याद थोड़ी ना है, लेकिन ये लोग रिएक्शन नहीं करते।
ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं? जैसे सोडियम के बारे में सुना होगा, कई बार साधु और बाबा लोग आते हैं, पानी में मार देते हैं, आग लग जाती है, वो क्या फेंक देते हैं? छोटा सा सोडियम। सोडियम में क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11 होता है। 2 पहली कक्षा में, उसके बाद बाहरी कक्षा में 8, 2 10 और 1 बाहर घूम रहा है। अब ये चाहता है जल्दी से जल्दी हम अपना 1 दे दें किसी भी रिएक्शन में और हम क्या हो जाएं? हाँ, स्टेबल हो जाए, शांत हो जाए, है ना? इसीलिए हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि इसके पास 1 क्या है? ज़्यादा है। ऐसे ही देखो, एक होता है तुम्हारा वो ये 17 किसका होता है? क्लोरीन का। क्लोरीन भी रिएक्टिव होता है। क्यों? वो इसलिए होता है, उसके पास 17 होते हैं। उसके पास कितने होते हैं? 17। तो उसको चाहिए होते हैं कितने? 18। उसे 18 पूरे करने होते हैं, उसको 1 चाहिए होता है। तो वो भी चाहता है कि एनी हाउ किसी से ले। तो ये एक चीज समझना कि मतलब इस तरह से जनरली चीजों का रिएक्शन, रिएक्टिव चीजों का क्या होता है? बिहेवियर होता है। ऐसे ही देखो बिजली में भी है, ऐसे ही किसमें है? बिजली में भी है। जो बिजली पास हो रही है, जैसे बल्ब है, बल्ब से लाइट जैसे देखो सोना है, हाईली वो होता है, कंडक्टर है उसका, करंट का। हाँ, गुड कंडक्टर है, सोने में करंट बहुत तेजी से जाएगा, और कॉपर में उससे कम जाएगा। इसलिए तो तार भी ऐसे होते हैं ना, एल्यूमिनियम के तार सस्ते होते हैं, कॉपर के क्या होते हैं? महंगे होते हैं। कॉपर में करंट बहुत अच्छे से फ्लो करती है, इसलिए कहते हैं ना लोग, यार मेरी मोटर कॉपर की है। क्यों? क्योंकि इसमें सही से फ्लो करेगा करंट और ये प्रॉपर काम करेगा। एल्यूमिनियम उससे सस्ता होगा, लोहा उससे सस्ता होगा। इसीलिए देखो पंखे उनके की बाइंडिंग अंदर या तो एल्यूमिनियम की होगी, जो तार बांधा गया होगा अंदर अंदर ढेर सारे, या तो किसका होगा? कॉपर का। और कोई भी मोटर लोग बेचते हैं तो कॉपर का नाम लेकर कहते हैं भाई हमारे इसमें कॉपर है। इतनी बात समझ में आती है सबको? तो अब अच्छा, ये एक वो है, कॉपर है, इसमें से सोचो कि करंट न बहे, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कॉपर का बिहेवियर है, करंट जाएगी तो करंट फ्लो होगा। उसमें बाहरी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अब हमें नहीं याद है कम है कि ज़्यादा है, लेकिन वो एनी हाउ क्या करेगा? वो भी अपने उसके इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो भरने की कोशिश करेगा। उसे कंट्रोल करना क्या है? बड़ा मुश्किल काम है। अब तुम ये सोचो कि तांबे का तार रहे हो, हम छू ले करंट ना मारे, अरे मारेगा ही भाई, है ना? और दूसरी एक चीज देखो, लकड़ी से करंट नहीं बहता, लकड़ी से करंट फ्लो नहीं होता। तुम चाह के भी नहीं फ्लो करा पाओगे, सूखी लकड़ी हो तो, सूखी लकड़ी हो तो चाह के भी नहीं करा सकते, और कॉपर हो तो चाह के रोक नहीं सकते। एक यही आए जब ये क्या सिलेनियम, ये सॉरी सिलेनियम, सिलिका की क्वालिटी ये थी कि इसका जो एटॉमिक नंबर क्या था? 14 था। ये 4, अब 14 था इसको। अब ये इसके पास ये कुछ ऐसा ऑप्शन था, चाहे तो 4 क्या करे? दे दे, चाहे तो 4 ले। दोनों कंडीशन में इसका काम बन सकता। इसीलिए इनको एक नाम दिया गया, क्या? सेमीकंडक्टर। क्या नाम दिया गया? इनके अंदर दोनों गुण हैं, करंट फ्लो भी करवा सकते हैं और रोक भी सकते हैं। इसको मैनेज करना, इसे कंट्रोल करना, इसे यूज करना क्या था? आसान था। ठीक है, पहले वही करंट था, बल्ब लगाए थे ना, तो इसी सेमीकंडक्टर से, इसी सिलिका जर्मेनियम दोनों थे, लेकिन जर्मेनियम थोड़ा रेयर था, इजीली मिलने वाली चीज नहीं थी, लेकिन वही गुण कौन दिखा रहा था? सिलिका, जो इजीली अवेलेबल था। तो लोगों ने क्या किया? सिलिकॉन का यूज करके उन्होंने क्या बनाया? डायोड या ट्रायोड, ये चीजें बनाई। बाद में उसी को यूज करके क्या बनाया? ट्रांजिस्टर बना, ट्रांजिस्टर्स, फिर ट्रांजिस्टर आईसीज बनी। सब कुछ किसका बना है? इसी एसआई का, सिलिकॉन। अरे इसीलिए कहते हैं अमेरिका की जो आईटी इंडस्ट्री है उसको बोलते हैं क्या? सिलिकॉन वैली। वहां सिलिकॉन नहीं है इसलिए बोलते हैं सिलिकॉन वैली, क्योंकि वहां क्या वो मतलब ये जो पूरा कंप्यूटर की दुनिया है ये सारी बेस्ड किस पे है? सिलिका पे। सिलिकॉन पे सब वैलिड वो है, बेस्ड है। सारी चीजें जितनी बनी है अंदर तुम्हारे, जितनी भी आईसी फाईसी सब दिखता है, सब किसका बना है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन ही मेनली चीज है जो यूज होती है। कोविड आया था ना, जब कोरोना आया था, अचानक कंप्यूटर्स क्या हो गए थे? क्या कहते हैं? महंगे हो गए थे,
क्योंकि सारे देखो सिलिका से बनता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बड़ी टेढ़ी चीज है कि सिलिका से आईसीज या वो बनाना, सिलिका को एक्सट्रैक्ट करना, फिर उससे क्या बनाना, दुनिया भर के आईसीज या चिप्स को बनाना। ये क्या था, बड़ा मुश्किल, बड़ा टेढ़ा काम है। दुनिया में हर जगह नहीं होता, इंडिया सब इस पर डिपेंडेंट है। अगर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे अमेरिका है और ताइवान है, डेनमार्क है, ये कई कंट्रीज मिलकर ये चीज़ करती हैं। अगर ये लोग अपना रोक दें सप्लाई, तो दूसरे दिन ही सब गिर जाएगा। सारा कंप्यूटर बेस्ड है किसके ऊपर, इन्हीं कंप्यूटर्स का दाम अचानक 3 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये हो जाए कि भैया ये नहीं मिलेगा, सब कुछ बेस्ड है इसी, याद रखना। कंप्यूटर चाहे जो लिखता है ना, इंटेल इनसाइड लिखा होता है, क्या इंटेल इनसाइड ना, इंटेल लिखा होता है, जो चिप वो चीज़ें हैं सब इंटेल की हैं। और हर चीज़ का जो रॉ मटेरियल है वो सब कहाँ से आता है, सब अमेरिका ही मान के चलो कंट्रोल पूरी दुनिया का करता है। मैन्युफैक्चरिंग होती है ताइवान में, हाँ, और साउथ कोरिया है, ताइवान है, और मेनली क्या है तुम्हारे यहाँ अमेरिका है, डेनमार्क है, कुछ कंट्रीज़ हैं। कुछ काम वो करते हैं, कुछ काम वो करते हैं, कुछ तब एक चिप्स जाके यहाँ मैन्युफैक्चर होती है ताइवान में, कोरिया में, साउथ कोरिया में, फिर वो पूरी दुनिया में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, और लोग अपने अपने कंप्यूटर्स में जोड़ के चलाते हैं। वो ना रहे तो कुछ भी नहीं है। और सब किस पे बना है, सिलिकन पे। सब बेस्ड है किस पे, सिलिकन पे। और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ करंट को क्या कर रहे हैं, फ्लो को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अरे बाइनरी नंबर है, 1 और 0 दो चीजें चाहिए ना, देखे थे ना कॉल, 1 और 0 था। तो अब भाई ये लोग ये भी मान के चले हैं, करंट पहुंचने को 1 मानेंगे, करंट ना पहुंचने को क्या मानेंगे, 0। तो वही चीज पहले भी कर रहे थे, वही चीज आज भी कर रहे हैं, सिर्फ यही कर रहे हैं, कुछ गणित नहीं है इसमें ज्यादा। जो चीज है बस करंट के फ्लो को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं लाइट पहुंचवा रहे हैं ये लोग अंदर, और कहीं लाइट नहीं पहुंचवा रहे। इसी से कंप्यूटर समझ जा रहा है 10 लिखा है कि 20 लिखा है कि राहुल लिखा है कि रमेश लिखा है। सब कंप्यूटर इसी से जान रहा है, सिर्फ इसी से। इसीलिए देखो बिना लाइट के कोई कंप्यूटर चलता नहीं है। लाइट नहीं रहेगी तो फिर दौड़ेगा क्या अंदर, है ना। चलो अच्छा, अब एक बार ये भी जानते हैं कंप्यूटर में होती क्या क्या चीजें हैं। कंप्यूटर की जो सबसे, जो हम लोग कह रहे हैं ना, जानते हो सबसे छोटी इकाई होती है क्या, बिट। एक कंप्यूटर के चाहे रैम हो, चाहे प्रोसेसर हो, चाहे तुम्हारे मोबाइल का यार, रैम, प्रोसेसर, मेमोरी कार्ड, जितनी चीजें हैं सब जो हैं वो किससे बनी हैं, छोटे छोटे बिट्स से। जब 8 बिट मिलते हैं, कितने, 8 बिट, जैसे हम लोग नहीं बोलते कि 1000 किलोमीटर में 1 किलोमीटर होता है, वैसे ये लोग बोलते हैं 8 बिट से बनता है क्या, 1 बाइट। ठीक, नहीं 8 एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8। और अब इसके बाद 1024 बाइट मिलके बनता है क्या, 1 KB, मतलब क्या, किलो बाइट। क्या मतलब बनता है, किलो बाइट। ठीक, अब 1024 किलो बाइट जब मिलता है तो बनता है 1 MB, मतलब क्या, मेगाबाइट। और जब 1024 MB मिलता है तो बनता है 1 GB, गीगाबाइट। अब 1024 GB जब मिलता है तो बनता है 1 TB, 1 टेराबाइट। उसके ऊपर भी है भाई, टेराबाइट, पेटाबाइट, इस तरह से करके बहुत है भाई। जिसका जैसा हिसाब रहेगा उस हिसाब से जोड़ेगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, 1 GB। तो जानते हो क्या होता है, दिखाएं तुमको अगर तो समझ लो कुछ ऐसा होता है। सिस्टम पे एक्सेल है, छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे कमरे जैसे दिख रहे हैं कि नहीं इसमें, ये चारों तरफ से जो बंद हैं, समझो यही एक एक बिट है। जो तुमको लगता है ना कि अपने मोबाइल से निकालो, एक रैम निकलती है पतली सी पत्ती सी, और उसके ऊपर काले रंग का कुछ होता हुआ है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड रहेगा, काले रंग का चमकता हुआ जो भी रहेगा, वो जानते हो क्या होता है, वो तुम्हारा उसमें ढेर सारे बिट्स होते हैं।
अभी इस अपनी मोबाइल निकालें तो शायद 4 GB की रैम है। कितनी रैम है? 4 GB। अब जरा 4 GB को बताओ कितना होगा अगर हम इसको उसमें कन्वर्ट करें बिट में, कितना होगा? तो पहले कितना है? 4 GB। अगर गुणे करेंगे क्या? 1024, तो आ गया 4096 MB है। और इसमें 1024 का गुणा कर दें भाई, अब कितना हो गया? इतने KB है। इसमें 1024 का क्या कर दें? गुणा कर दें तो भैया इसमें इतने क्या है? बाइट है। और इसमें फिर हम 8 का गुणा कर दें बिट। अब कितना आया भाई? देखो जरा गुणो, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब है, मतलब 34 अरब 35 करोड़ 97 लाख 38,368 छोटे छोटे खाने इसके रैम में होंगे। मतलब उसी में बना हुआ है। हाँ, उसी में छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं। वही तो बना के दे रहे हैं उसी रैम में। इसी बात का तो पैसा ले लेते हैं। रैम उतनी ही, साइज उतनी है, लेकिन उसी में अगर आप खाने बना 8 GB हो गए तो कितना हो गया? 34 अरब के बजाय कितना हो गया? 68 अरब हो गया ना। हाँ, 68 अरब 70 करोड़ और कुछ ऐसे हो गया कि नहीं? 71 करोड़। यही है, जितने छोटे छोटे, बस समझ लो यही है तुम्हारी रैम जो तुम्हें दिख रही है सामने। और तुम लिखते हो 10 ना, तुम लिखते हो, जैसे मान लो तुम लिखो, कल दिखाया था हमने, जैसे मान लो एक नंबर है क्या? 10। इसको जरा बाइनरी में कन्वर्ट करें तो कैसे करते हैं? दिखाया था ना। इसको 2 से क्या करेंगे? भाग। कितनी बार गया? 5 बार। 5 को 2 से भाग करेंगे, कितनी बार गया? 2 बार गया, सॉरी हाँ 2 बार गया। हाँ अच्छा, यहाँ पे क्या बचा? 0। यहाँ क्या बचा? 1। और फिर 2 दूनी 4, 2 को 2 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा और क्या बचेगा? 0। और फिर 1 को 2 से भाग दोगे तो 0 बार जाएगा, 2 हाँ 0, 1 बचेगा 1। तो नीचे से गिनो 1 0 1 0, यही है 10। तुम्हें 10 लगता है, अब कंप्यूटर क्या करता है मालूम? कुछ ज्यादा नहीं करता, 4 खाने लेता है ऐसे ही। पहले में लाइट देता, दूसरे में लाइट क्या करता? काट देता। तीसरे में लाइट देता, चौथे में लाइट काट देता। कहता हो गया 10, हो गया 10, बात खत्म। वही बल्ब था, वही अब टेक्नोलॉजी बढ़ के यहाँ आ गई। क्लियर है? हाँ, कीबोर्ड पे से दबाते हैं, जैसे 1 दाबे, हाँ, तो वहां पे कैसे डिनोट करेगा? 1 देखो तुम यहाँ 1 से दबाए, दुनिया भर की जिसमें टेक्नोलॉजी लगी है ना, तुम 1, मदरबोर्ड भी है, CPU भी है, तुम 1 प्रेस किए, हाँ 1 प्रेस किए, इसका इम्पैक्ट किसके पास गया? मदरबोर्ड के पास। जैसे देखो कीबोर्ड ऐसे नहीं कुछ है, कीबोर्ड भी किसी चीज़ से ऐसा जुड़ा हुआ है, जब वो दबता है तो कीबोर्ड अगर उखाड़ के देखो, नीचे छोटा एक रबड़ जैसा या कुछ ऐसा रहेगा, वो दबेगा। वो दबेगा तो जाके किसी और को दबेगा, तो जब दबेगा तो वहाँ लाइट पहुँचेगी, वो लाइट फिर दौड़ते हुए पहुँचेगी। CPU में यही सब लिखा गया है कि कैसे रैम में क्या डालना है। वो जाएगा, एक जगह लाइट पहुँचाएगा, एक जगह छोड़ेगा, एक जगह पहुँचाएगा, एक जगह छोड़ेगा। तुमने लिखा वही है, तुमको लग रहा है कि तुमने लिखा क्या 10, जैसे अब हम यहाँ लिख दिए ना 10, 2 बार कीबोर्ड दबाए, 1 और 10 हो गया कि नहीं हो गया? हमारे कीबोर्ड के प्रेस होने से नीचे की रबड़ दबी, रबड़ दबने के बाद नीचे वो जाके एक, जैसे तार है, 2 तार हैं, जब तक दूर है तब तक तो करंट नहीं बह रही ना, अगर दब जाए सट जाए तो बह जाएगी ना। तो बस वही हुआ, दबा सटा, उससे करंट यहाँ से गई वहाँ। अब CPU का ये काम है, ये दिमाग लगाना कि भैया क्या करो, अच्छा 10 वहाँ से 10, मतलब वो 1 और 0 आया है, अब उनको पता है 1 है, 1 के लिए गए, 1 और 0 जब वो नंबर पाए तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट किए, और कन्वर्ट करने के बाद वहाँ जाके क्या किए, कुछ कमरों में लाइटें जला दी और कुछ कमरों में लाइटें बुझा दी, और इससे उनका हो गया क्या 10। मतलब एक बेसिक कंसेप्ट ये है, काम इसी तरह से जनरली ये कंप्यूटर्स क्या है करते हैं। अब
अब अंदर बड़ी चीजें होती हैं और अंदर तुमको या किसी चीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये तो हम बता रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो कि आखिर चल क्या रहा है या चीजें क्यों हो पा रही हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग नहीं करते हो, सिर्फ स्टार्ट दबा दिए गाड़ी स्टार्ट हो गई। अरे यहां से दबाए, वो कहीं और से जुड़ा था, वो उसको प्रेस किया, फिर वो वहां उससे जुड़ा था, अंदर जाके क्या हुआ, इंजन में स्पार्क हुआ और धीरे से क्या हो गई, गाड़ी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई ना। वैसे ही समझो इसको, वन दबाए तो वो अंदर जो है हाँ पूरा, हाँ जैसे दबाए तुम, कुछ प्रेस हुआ, सर्किट पूरी हुई, हाँ वो सर्किट पूरी हुई, अपना सिग्नल उसने दिया, उसने आगे लिया, आगे पहुंचाया, उसके हिसाब से जो उसको करना था वो किया। इसी तरह से तो ये क्या करते हैं, कंप्यूटर्स काम करते हैं। ठीक है, और यही रैम है भाई, रैम भी यही है, सीपीयू भी यही है, मेमोरी कार्ड भी यही है, हार्ड डिस्क भी यही है, एसएसडी भी यही है, सब ऐसे ही इसी में गिनते हैं ना अपने आप को। रैम भी कैसे गिनती है, जीबी एमबी में बात करती है कि नहीं करती। हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये सब भी किस में बात करते हैं, जीबी और एमबी में बात करते हैं कि नहीं करते। जो सीपीयू होता है प्रोसेसर, उसमें भी जाके देखोगे नीचे अंदर एमबी और जीबी ही लिखा होता है ना। तो वो सब छोटे छोटे क्या है, सिर्फ इस तरह के छोटे छोटे कमरे भर हैं, और कहीं बॉक्सेस में लाइट जा रही है और कहीं बॉक्सेस में लाइट नहीं। देखो इसको वन और जिसको हर चीज 1 और 0 में लिखना है, इसके लिए बड़ा आसान है। 1 के लिए क्या करता है, लाइट पहुंचा देता है, 0 के लिए क्या करता है, वहां की लाइट काट देता है। अगर यही 3 नंबर होते इस गणित में तब मुश्किल हो जाती, लेकिन हाँ रैम भरता कैसे है, वो वहां पे चीजें स्टोर हो जाती है। रैम भरता कैसे है, जैसे एक जैसे ये एक्सेल खोले तो क्या हुआ, कहाँ खुली, रैम पे। चलो अभी इस पे आएंगे, ये एक्सेल जो खुली है ये कहाँ पे है, रैम पे। 2 एक्सेल खोलो कहाँ हो जाएंगी, रैम पे। हर एक्सेल खुलने में ढेर सारा क्या ले रही है, मेमोरी ले रही है, एक छोटे छोटे खाने खा रही है। 2 खोले वो और खाएंगे 3। अब तुम 100-200 एक्सेल खोल दो तब क्या होगा, एक कंडीशन आएगी जब सिस्टम क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा ना। क्यों हैंग हो जाएगा, क्योंकि रैम क्या हो जाएगी, भर जाएगी। अब उसके पास जगह नहीं है, खाने नहीं है कि इसको खोलने में जितना खाने लगते हैं, अब उसके बाद बचे ही नहीं बेचारे के पास। तब सिस्टम क्या होने लगा, हैंग होने लगा, दुनिया भर के ड्रामे करने लगा। अभी देखो मोबाइल उठाओ, एक ब्राउजर का टैब खोलो, 2 खोलो, 3 खोलो, 4 खोलो, अब 100-200 खोल दोगे, चाहे जितनी बड़ी रैम होगी, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा ना। लेकिन ये भी है, एक खोलो, दूसरा खोलो, तीसरा खोलो, फिर पहला बंद कर दो तो खाली भी तो हो जाएगा भाई। जैसे जैसे इसीलिए तो होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो जो चीज़ें यूज करते नहीं यूज की रहती है उसे क्या करते हैं, बंद करते हैं, जिससे रैम क्या हो जाती है, खाली। तो और आगे हम प्रोसेसिंग उस पर क्या कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये है समझ के मान के चलो क्या, और ये जो तो है रैम, सीपीयू, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, क्या कहते हैं, डिस्प्ले, कीबोर्ड, ये जितनी चीज़ें हैं इनको हाथ में उठा के देख सकते हो। रैम भी हाथ में ले सकते हो कि नहीं, रैम भी ले सकते हो, सीपीयू भी ले सकते हो, हार्ड डिस्क भी ले सकते हो, मेमोरी कार्ड भी ले सकते हो, डिस्प्ले को भी उठा सकते हो, कीबोर्ड को भी छू सकते हो, उठा सकते हो, पढ़ सकते हो ना। इन्हीं चीज़ों को बोला गया फिर क्या, हार्डवेयर। यही क्या कहे गए, हार्डवेयर। कंप्यूटर में देखो 2 चीज़ का नाम बार बार लेते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, अरे वही सब है जो दिख रहा है तुमको आँख से, या जो खोल दिखने लगे, है ना। तो यही क्या है तुम्हारा हार्डवेयर। अब लेकिन इसका अच्छा ये बताओ, हम इसका सब पुर्जा खोल डालें, निकाल डालें, तोड़ डालें, क्या अंदर से कहीं अमेजन लिखा हुआ मिलेगा? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सॉफ्टवेयर की हैं, जो आप डिस्प्ले पे ऐसे देख पाओगे लेकिन अंदर उसको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। वो जो चीज़ें ऐसी हैं उन्हीं को क्या बोला गया, सॉफ्टवेयर। और जो चीज़ें हार्ड थी, मतलब जिनको पकड़ सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, उन्हीं को क्या बोला गया, हार्डवेयर। अब यही कंप्यूटर 2 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अरे यार हार्डवेयर का काम क्या है, वो बल्ब दे देना, वो ट्रांजिस्टर दे देना जहां गुणा भाग होगा, लेकिन गुणा भाग करेगा कौन, करने का लॉजिक कौन देगा, ये कौन देगा, सॉफ्टवेयर। अच्छा यही मोबाइल है, इसमें से एंड्रॉयड उड़ा दें, किसी मतलब का है ये, वो जो एंड्रॉयड है इसका क्या है, सॉफ्टवेयर है ना।
हम बता रहे हैं ना कि वहां जाके लाइट जलाता बुझाता सब दुनिया भर का ड्रामा करता है, ये कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। अभी लैपटॉप ले आओ, विंडोज मत डालो, क्या करोगे उसका? विंडोज लाइनक्स या कोई सॉफ्टवेयर ना डालो उसके ऊपर तो क्या करोगे उसका? बताओ किस काम का है ये? न झाड़ू लगाने में काम आएगा, ना पोछा मारने में, इसका कोई काम तो फिर नहीं है। अब हार्डवेयर में जान डालता है कौन? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर तो है कि उस कंसेप्ट को क्या करता है? सपोर्ट करता है। अब उस कंसेप्ट को दुनिया में लाने वाला या अस्तित्व में लाने वाला कौन है? सॉफ्टवेयर। यार ये लॉजिक कि वहां लाइट जलेगी, वहां लाइट बुझेगी, ये क्या होगा, कैसे डिसाइड होगा? इसके लिए जरूरत है किसकी? सॉफ्टवेयर की। हम बता रहे हैं ना, कहीं लाइट 10 है तो लाइट जल जाती है, कहीं लाइट बुझ जाती है, तो जलाएगा बुझाएगा कौन? वो करेगा कौन? सॉफ्टवेयर। तब तो 10, 15, 20, 25 जो भी होना है, जो भी है तुम्हारा नाम या पिक्चर फोटो सब क्या है, अस्तित्व में आएगी। तो बिना सॉफ्टवेयर के ये कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं 1 करोड़ का कंप्यूटर लेके चले आओ, उसमें सॉफ्टवेयर न डालो तो क्या मतलब है? कोई सेंस नहीं है। कोई सेंस बना उसका फिर? जब तक भाई मोबाइल तुम्हारा चाहे 4,000 का हो, चाहे 40,000 का, चाहे 4 लाख का, एंड्रॉयड या एप्पल का जो iOS होता है वो डाल पड़ेगा तभी तो जिंदा होगा, तभी तो वो काम करेगा। वही कह रहे ना, अब शरीर किसी की कितनी बड़ी हो, 8 फुट की हो, 10 फुट की हो, लेकिन दिमाग ना होता बेकार ही है ना। कोई सेंस बना? अगर 8 फीट की शरीर हो तुम्हारी लेकिन दिमाग नहीं है तो क्या मतलब हुआ शरीर का? कोई मतलब नहीं हुआ ना। इसीलिए हमारे साथ भी है कि नहीं बताया, हमारे पास भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। ये जो मेरा शरीर है पूरा, हाथ पैर सब जो दिख रहा है, ये हार्डवेयर है, लेकिन इसको चलाता कौन है? दिमाग ना। और दिमाग भी क्या चलाता है? जो सीखा होता है। जैसे चलना हमने सीखा था ना, हमने चलना क्या किया है? बचपन में सीखा है ना। वो दिमाग में वो क्या है? वो चलने का सॉफ्टवेयर मेरे अंदर आ गया है, और वो मेरे इस हार्डवेयर को कहता है कि अब ऐसे 2 पैर हैं, ऐसे ऐसे करोगे तो चलना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। जो है सब ये हार्डवेयर है, सब मेरा दिख सकता है, छू सकते हो, कर सकते हो, है कि नहीं? लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो छू सकते हो? वही क्या है? सॉफ्टवेयर। और बाकी सब कुछ क्या है? हार्डवेयर। अभी बताओ इसी कंप्यूटर में, जानते हो हार्डवेयर तो ये है ही जो खरीद के लाए, इसमें पता चला सैकड़ों सॉफ्टवेयर हैं। अभी तुमको मान लो पिक्चर देखनी है तो VLC मीडिया प्लेयर चाहिए ना, चाहिए ना। तब वो क्या करोगे? ढूंढोगे, नेट से डाउनलोड करोगे कि नहीं करोगे, या CD में लेके आओगे? वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। जब वो डालेंगे तब इसके अंदर एक क्वालिटी आ जाएगी कि ये पिक्चर चलाना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। मोबाइल है, MX प्लेयर डाल लोगे, पिक्चर चलने लगेगी, है ना। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या करते हैं कि वो सीख जाता है? सीखता नहीं है, हम इसको, यही तो है, सीखना तो अब शुरू हुआ है जब से AI आया है। अब कंप्यूटर ने सीखना शुरू किया। अभी तो हम जितना बताते थे उतना ये करता था, उसमें कुछ नहीं यार। अच्छा ये बताओ, हम तुम्हें कुछ सिखाएं तो क्या बताएंगे? अगर हम तुम्हें कुछ सिखाएं तो क्या बताएंगे? मान लो जावा ही सिखाएं तो क्या बताएंगे? वो चीजें बताएंगे ना, इंस्ट्रक्शंस बताएंगे कि क्या क्या तुम्हें करना। कोई भी चीज सिखाना, तुम्हें हमें बैट बॉल सिखाना हो तुम्हें तो भी क्या सिखाएंगे? तब इंस्ट्रक्शन सिखाएंगे ना कि भाई देखो बॉल आएगी तो नजर रखनी है, आएगी तो पैर निकालना है, इस तरह से मारना है, इस तरह से मारना है, इस तरह से मारना है। ये सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे? है ना। तो ये हम तुमको बताए तो अब तुम वैसे ही फॉलो कर रहे हो। तुम वैसे ही क्या कर रहे हो? फॉलो कर रहे हो। तो तुम सीखे ना, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ गई ना। अब लेकिन देखो हम लोग और कंप्यूटर में अंतर है। हम लोग 4 चीज़ सीखते हैं, सिखाई जाती है, और 2-4 चीज़ अपना भी दिमाग लगाते हैं ना। कंप्यूटर अपना दिमाग नहीं लगाता। इसको जितना कहोगे, जितना चीज़ सिखाओगे और जितना कहोगे उतना ही करेगा, क्योंकि ये क्या है? मशीन है ना। आजकल AI बहुत सुनते हो ना। AI में यही किया जाता है, कंप्यूटर को इस तरह से बनाया जाता है कि ये सीखना शुरू कर देता है। हाँ, इसलिए तो डर लगता है। लोग कहते हैं दुनिया AI टेक ओवर कर लेगी, मशीनें राज करेंगी। क्यों कहते हैं? इसी वजह से कहते हैं कि AI टेक्नोलॉजी यही है
जो हम लोग के अंदर थी, अभी तक इंसानों के अंदर थी, मशीनों में अभी तक क्या थी, हमारी गुलाम थी, क्योंकि जितनी बातें कहते थे मशीन उतना ही करता था ना, जितने इंस्ट्रक्शंस देते उतने करते हैं ना। लेकिन अब एआई क्या कह रहा है, वो मशीन को के अंदर ये क्वालिटी डाल रहा है, मशीन को सीखना सिखा रहा है। अब हम ये चीज सिखा दिए हैं कि तुम्हें सीखना कैसे है। अब ये धीरे धीरे चीजें क्या कर रहा है, सीख रहा है। इसीलिए एआई एकदम पूरी तो फ्लॉप नहीं है भाई, वो तो सुपर हिट है। हम लोग उसके सामने ना फ्लॉप हो जाएं, समस्या ये आ गई है। क्योंकि वो, लेकिन अभी हमारे जो कंप्यूटर से ये जो है, ये क्या कर रहे हैं, हम जितना बोलते हैं उतना करता है। अब क्या बोलने पे क्या करना है, क्या बोलने पे क्या नहीं करना है, सॉफ्टवेयर में यही चीज लिखी जाती है। यही चीज सॉफ्टवेयर में क्या, सर दिखा रहे थे अभी ना आनंद सर, कुछ क्लास लिखे थे इधर उधर, धन्यवाद, कुछ लिखे थे ना, ऐसे ही उसी को बोलते हैं कोड। ऐसा कुछ कोड लिखते हैं और उसी वो कोड को मेरा कंप्यूटर क्या करता है, समझता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कुछ नहीं होता, कोड होता है यार। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं भैया जिनकी कीमत कई 100 करोड़ रुपए है, लेकिन उनको भी चाहोगे तो 100 रुपए के पेन ड्राइव में कॉपी करके लेके चले आओगे। ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन उनको भी क्या है, सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, लाइन ऑफ, मान के चलो क्या, कोड या इंस्ट्रक्शन, या लाइन ऑफ क्या, कोड। और कोड वही ऐसे, यही कोड है भैया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, ये नहीं समझ में आएगी एकदम। ये ऐसे जैसे नहीं लिखा गया है, ऐसे ही लिखा जाता है क्या, कोड। चलो आगे हम सिखाएंगे, ऐसे ही लिखा जाता है क्या, कोड। सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं है भाई। हम लोग क्या करते हैं कंपनी, बताओ, बस कोड करते हैं। कुछ काम होता है, वो काम कंप्यूटर को करना है, लेकिन कैसे करेगा कंप्यूटर, वही हम कोड लिख के कंप्यूटर को क्या करते हैं, लिख देते हैं कोड, और जब चलाते हैं मेरे कोड को कंप्यूटर समझ के वही काम जाके क्या करता है, करता है। तो एक सॉफ्टवेयर में और कुछ नहीं होता सिवाय किसके, कोड के। देखो पहले सीडी में आते थे सॉफ्टवेयर ना, सीडी गई और पेन ड्राइव में काफी होने लगे। इंटरनेट इतना तेज हो गया कि अब लोग पेन ड्राइव भी छोड़ दिए, डायरेक्टली क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। आता क्या है उसमें, हर सॉफ्टवेयर में सिर्फ क्या होता है, कुछ कोड होता है और कुछ नहीं होता। अब वही है, जैसा सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर में बहुत कोड होता है, बड़े सॉफ्टवेयर में बड़ा ढेर सारा कोड होगा। अब जैसे बड़े घर में क्या होगा, अरे 1 लाख ईंटा लगे होगा, और छोटा सा घर बना होगा, एक कमरा, तो कितना ईंटा लगा होगा, 5000 ईंटे में हो गया होगा। तो वही ईंटा ही तो जोड़ना है। ऐसे ही लाइन ऑफ क्या है, कोड है। जो भी सॉफ्टवेयर बनता है सब किससे बनता है, कोड से। अब इसमें देखो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, 1940s में 50s में भाई अमेरिका तो आगे था ही, कंप्यूटर भी धीरे धीरे आ गया 50s में। बड़ी बड़ी जो उस समय कंपनी थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन लोगों ने कंप्यूटर को अडॉप्ट करना क्या किया, शुरू किया। हार्डवेयर के कंसेप्ट तो आ गए थे, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर के बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आए नहीं थे। लेकिन दिमाग लगाने वाले तो लोग थे ही, इंजीनियर्स तो थे ही। अब इंजीनियर्स ने क्या करना किया, सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया, और सॉफ्टवेयर बना के कंपनी का काम करने लगे। सॉफ्टवेयर में क्या करते थे वो, बस ये लिखते थे यार, कोड लिखते थे। अब कोड चलो लिखना सिखाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। कोड में लॉजिक होता है कि यार ये हो तो ये करना है, ये हो तो ये नहीं करना है। ये लॉजिक हमने नहीं लगाते। अभी तो हम कमरे से बाहर जाएंगे तो क्या दरवाजा तोड़ते हुए जाने की कोशिश करेंगे, अरे हमें पता, और लेकिन अगर दरवाजा खुला हो तो क्या हम ऐसे करेंगे। अरे इतना मेरे दिमाग में सिंपल सा लॉजिक सेट है कि अगर दरवाजा बंद है तो खोलो फिर बाहर जाओ, अगर दरवाजा खुला है तो डायरेक्ट बाहर जाओ, खोलने की जरूरत नहीं है। ये लॉजिक है ना, ऐसा ही लॉजिक इसमें भी है। कोई बहुत बड़ा इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई मैथ का बहुत बड़ा फार्मूला यूज हो जाएगा या बायोलॉजी की कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट यूज हो जाएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं, सिंपल से लॉजिक है। अरे क्या करते हो यार, अभी तुम बताओ, पेमेंट करते हो कहीं, सामान 1000 रुपए का है, पेमेंट में 250 डालो और पेमेंट करने की कोशिश करो, रिजेक्ट हो जाता है ना। क्यों, अरे वहाँ जो सॉफ्टवेयर है उस जिसका जहाँ पेमेंट हुआ कर रहा है उनका जो सॉफ्टवेयर है उसमें है भैया दाम 1000 है, पेमेंट यहाँ से 250 जा रही है, वहाँ उन्होंने लिखा है अगर दाम क्या होगा भाई, दाम पेमेंट अगर दाम से क्या होगी, कम होगी तो पेमेंट मार देंगे वो लोग, क्या रिजेक्ट, बराबर होगी तो पेमेंट क्या करेंगे। तो ये दुनिया में नहीं होता क्या, अभी जाओ दुकान पे,
वो कहे चीनी 40 रुपए किलो है और तुम 20 रुपए दो तो क्या कहेगा वो? उसके पास तो सिंपल लॉजिक है, जो दुकान पे बैठा है कि भैया कम पैसा दे रहा है, तुम जाओ यार यहाँ से, बराबर दे रहा है तो लो सामान लेके, सिंपल लॉजिक है ना। ऐसे ही लॉजिक इसमें भी है। बस हम अपने हिंदी लॉजिक जो है हिंदी इंग्लिश में बोल लेते हैं, इनके जो लॉजिक है हमको थोड़े इनकी कोडिंग लैंग्वेज, भाई ये कंप्यूटर है, हिंदी इंग्लिश तो समझता नहीं, इसमें बनाने पड़ते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है यार, वही कमवा तो थे हम जो कंप्यूटर से करने लगे, टिकट करने लगे, सामान लेने जाते हो, आजकल बिल बनने लगा, ये सब किससे हो रहा है? कंप्यूटर से ना। बहुत जगह एकदम ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया है। देखो बहुत जगह ऐसा होता है, कोल्ड ड्रिंक ऐसे रहेगा, उसमें नोट डालो और कोल्ड ड्रिंक आएगी, और हाँ कोल्ड ड्रिंक आएगी, लेकिन कम पैसे डालोगे तो नहीं आएगी, तुम्हारा पैसा वापस भेज देगा, कहेगा भैया क्या करो, अपना पैसा ले जाओ, तुम पेमेंट उतनी नहीं कर रहे हो जितने का ये सामान है, उसमें क्या है, बहुत बड़ा थोड़ी ना है। वो तुम्हारी नोट को फुटे खींच के देख लेता है, उसमें 10 लिखा है 20 लिखा है, और हर प्रोडक्ट का दाम उसके अंदर क्या है, पहले से सेट है। अब तुम दबा रहे हो बटन में कि हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोक चाहिए, जो 25 रुपए की है, और तुम वहां जहां से डालना था पैसा वहां कितना डाले, 15 रुपया। अब वो क्या कर रही है मशीन, वो सिंपल से इतना कर रही है, 10 और 5 दो नोट भेजे, 10 और 5 की, उसने क्या किया, 10 को और 5 को जोड़ा, कितना हुआ 15, दाम कितना है 25, जो कि दाम क्या है, दाम से पैसा क्या है कम है, तो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं दी, एरर मैसेज आ गया कि भैया कोल्ड ड्रिंक का दाम 25 रुपया है और तुम्हारा पैसा तुम्हारे वापस उगल दिया, कर लो अपना पैसा लेके जाओ। बहुत बड़ा काम है क्या ये, आदमी तो कर रहा था नहीं काम। दुकान पे जाते उससे कहते 25 रुपए वाली चीज, 25 रुपए वाली चीज क्या करो, 15 2 रुपए दो का दो कोल्ड ड्रिंक हमको कोक दो, तो क्या कहता भैया अपना पैसा वापस लो और यहां से निकलो। कंपनी अच्छी मशीन क्यों लगा रही है भाई, हम दुकान खुलवाएंगे, आदमी रखेंगे तो उसको हर महीने सैलरी देंगे कि नहीं, जो मेरे दुकान पे बैठ के मेरी दुकान चलाएगा 10,000 रुपये महीने सैलरी लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, रोज लेके जाएगा, और मेरी कोल्ड ड्रिंक को बेचेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, जबकि मेरा स्टेशन है, स्टेशन पे 24 घंटे लोग आ जा रहे हैं। अब भैया हम ऐसे 8-8 घंटे में 3 बंदे लगाए, 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30,000। हम यही मशीन 1.5 लाख की लगा देते हैं। शुरू में तो थोड़ा पैसे ज्यादा लगा मेरा, लेकिन अब हमें किसी आदमी को रखने की जरूरत नहीं है, एक बार आए माल भरे हम निकल लिए, जो पैसा डाल रहा है उसी में सब स्टोर हो रहा है, वो अपना जोड़ घटा के वापस भी क्या कर रहा है, दे रहा है। और 3 दिन 4 दिन जब हमको टाइम मिलता हो, जाए अपना ताला खोले, निकालें पैसा सारा, रख ले, माल भरें और चल ले घर, है ना। ऐसा थोड़ी ना वो मशीन बहुत बड़ा काम करने लगी, कुछ ऐसा करने लगी कि नहीं यार ये दुनिया में होता ही नहीं था। कोल्ड ड्रिंक करने के लेने के लिए क्या ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला यूज होगा, सब तो बेसिक से काम थे। कंप्यूटर भी अभी भी वही क्या कर रहा है, वही बेसिक से काम को ऐसे ही कुछ समझाना है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, हम जानते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है, ये जो रैम में जनरेट रहता है कि वो नहीं ऊपरी पर्पज से काम सब कुछ स्टोर रहती है कहाँ, हार्ड डिस्क में। सारे सॉफ्टवेयर कहाँ स्टोर रहते हैं, हार्ड डिस्क में। जब तुम उनको चलाते हो, जब उन्हें चलना होता है, तब वहां से उठ के वो कहाँ पहुंचते हैं, रैम में। अभी देखो मेरे इसमें मोबाइल में 150 ऐप है, 150 ऐप रैम में नहीं है, कहाँ है, मेमोरी में या तो हार्ड डिस्क जो बोलो उसके अंदर है। और जब कोई एक ऐप क्लिक करते हैं तो वो ऐप अब हार्ड डिस्क या रैम, वहाँ हार्ड डिस्क या मेमोरी से उठ के कहाँ पहुँचता है, रैम पे, और रैम पे अब वो चीज़ चलती है। और सॉफ्टवेयर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पहले तो दिमाग में इतना कोई भ्रम मत पालो। और ये कोड अगर नहीं समझ में आ रहा, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी आगे भी हम बताएंगे किस तरह से है, किस तरह से बोलेंगे। एक सिंपल सा है, हमें बस सिंपल लॉजिक लिखने हैं, कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही बता रहे थे ना कि लोग भाई जब दुनिया स्टार्ट हो रही थी, है ना, तब यार यही सॉफ्टवेयर वही लोगों को लॉजिक लिखना था, तो कोड में लॉजिक लिखना लोग क्या किए, इंजीनियर्स ने क्या किया, स्टार्ट किया, और कंपनियों के लिए काम करना स्टार्ट किया। अब कुछ दिन बाद समस्या आने लगी, इंजीनियर्स ने कंपनियों को और दुनिया को ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया कि काम किया साल भर, चीज बनाई, चल रही थी, फिर बाद में कह रहे हम नहीं करेंगे।
तो भाई अब समस्या आ गई। जैसे अब सोचो जरा, एक ऐसी हो, अभी गाड़ी तुम्हारी मान लो मारुति की है, गाड़ी बिगड़ जाए तो क्या करोगे? बनवा लोगे? क्यों बनवा लोगे? तुम्हें पता है, क्योंकि मारुति की गाड़ी बनाने वाले दुनिया में कितने हैं, ये कॉमन है, कॉमन स्टैंडर्ड से बनी है, और दुनिया में हजारों लाखों मिस्त्री हैं जो इसको बनाना जानते हैं। सोचो जरा, ऐसा होता हर आदमी अपनी गाड़ी खुद बनाता, या कंपनियां नहीं बना रही होती, अपनी अपनी लोग बना रहे होते, तो बड़ी समस्या आती कि नहीं? भाई हम पता नहीं क्या कंसेप्ट, क्या टेक्नोलॉजी सोच के बना रहे हैं। अब जिस मिस्त्री को गए वो चीज उसको दूसरा वाला आदमी तो उसको नहीं जानता ना। अगर मिस्त्री ही अपनी गाड़ी बनाते, सब कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड वो नहीं होता, फार्मूला नहीं होता, तो फिर क्या होता? मुश्किल हो जाता ना। पता चलता ये गाड़ी फलाने मिस्त्री से हम बनवाए थे, अब तो इसको यही बना पाएगा, क्योंकि उसके अंदर की सारी टेक्नोलॉजी वही सेट किया है, और बाहर वाला उस टेक्नोलॉजी को जानता नहीं है, या जानेगा तो उसको बहुत क्या लगेगा, पहले तुम्हारी 3 दिन गाड़ी खोल के देखेगा, समझेगा, तब चौथे दिन तुम्हारी गाड़ी क्या करेगा? बनाएगा। भाई कंपनियों के आने से एक फायदा होता है ना, जब चीजें क्या होती हैं, यूनिफॉर्म होती है, तो उसका एक फायदा होता है ना कि वो चीज कॉमन हो जाती है, सबके लिए हो जाती है। उसको यूज करने वाले, उसको बनाने वाले, है ना, वो बनाने वाले भी एक ही फार्मूला क्या करते हैं, हर जगह यूज करते हैं, जिससे उसको बाद में जो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, जो मैकेनिक हैं उनके लिए भी क्या हो जाएगी, चीजें आसान हो जाएगी ना। यही चीज दुनिया में कंप्यूटर में पहले नहीं थी। सॉफ्टवेयर तो बना के लोग कंप्यूटर से इस्तेमाल तो करवा ले रहे थे, लेकिन कुछ दुनिया में मतलब जिसे कहते हैं ना, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं था, मनमानी काम चल रहा था। तो ये हम जैसे इंजीनियर हम जानते थे, बना दिए इनका काम, जानते थे, रुक जाओ 1.5 साल बाद इनको हम बताएंगे। 1.5 साल जब बीत गया तब तो उनको ब्लैकमेल से करना शुरू किया, भैया हम नहीं काम का, हम वहाँ मन नहीं लग रहा। भाई क्यों नहीं कर रहा है? दूसरे को ले आया, दूसरा समझ ही नहीं पाएगा कि वही स्टैंडर्ड चीज़ तो हम बनाए नहीं थी कि जो पूरी दुनिया यूज कर रही थी वो हम बनाए होते। हम तो ऐसी चीज़ थे जो खुद ही खोज के खुद ही बनाए, इसको तो बस हम ही जानते हैं। दूसरे को बुलाएंगे तो कहेगा भैया हमको 6 महीना चाहिए इसको क्या करने के लिए, समझने में, तब हम भैया इस पे आगे क्या कर पाएंगे काम। अब मालिक भाग के आया इंजीनियर के पास कि क्या कर रहे हो यार? कहा नहीं भाई हमको तो नहीं करना, हमारा मन नहीं लग रहा है। भाई क्यों नहीं मन लग रहा है? यार एक काम करो, हमारा पैसा खर्चा में नहीं चल पा रहा है इतने में, हाँ सैलरी मेरी जरा 3 गुना बढ़ा दो, तब हम कर पाएंगे, नहीं तो हम जा रहे हैं यहाँ से। तो लोग ब्लैकमेलिंग स्टार्ट लोग कर रहे थे ब्लैकमेल। तब फिर पूरी दुनिया के सारे कई बिजनेसेस, कंपनीज, देश सब मिले बैठे कि भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है, पहले ये था कंप्यूटर में चलती है लैंग्वेजेस ना, हमको सॉफ्टवेयर बना के काम करना है, अपनी लैंग्वेज भी हम खुद ही बनाए, काम भी हम खुद ही करवा रहे हैं। अब वो लैंग्वेज कोई नहीं जानता दुनिया में, तो समस्या हो जाएगी ना, या दूसरे को समझना होगा तो बहुत टाइम लगेगा। तब सोचा गया ना भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, जो सॉफ्टवेयर बनाने हैं इनके लिए लैंग्वेज की जरूरत है। ऐसे नहीं कि कुछ भी, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ लैंग्वेजेस बनाते हैं, और उन्हीं लैंग्वेजेस में फिर क्या करते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं। इससे ये रहेगा कि भैया तुम चले गए भाई इसी लैंग्वेज में, मान लो एक्स लैंग्वेज में तुमने सॉफ्टवेयर बनाया था, तुम चले गए, एक्स लैंग्वेज हमको भी आती है, तुम चले गए, हम तुम्हारे सॉफ्टवेयर पे क्या कर लेंगे, काम कर लेंगे ना। तब ब्लैकमेलिंग धीरे धीरे क्या होने लगी, रुकने लगी थी। इसीलिए हुआ भाई सन आई थिंक 67-68 में बड़े नियम बनाए गए, इसीलिए बड़े कानून बनाए गए, भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। तब धीरे धीरे कुछ ऐसी लैंग्वेजेस आनी शुरू हुई कि भाई यही लैंग्वेज, तो भाई मालिक भी समझदार हो गए, वही लैंग्वेज बनवा रहा है ना, वो कहा भैया ऐसा नहीं, कुछ किसी मत बनाओ, फलाने लैंग्वेज में मेरा सॉफ्टवेयर बनाओ, कोड लिखो और फलाने लैंग्वेज में करो। अब वैसा वो लैंग्वेज वो लोग पैसा दे के बनवाए, कई लोग रिसर्च वाले वो लैंग्वेज बनाए, और वो लैंग्वेज फिर बहुत से लोग सीखे, फिर उसमें वो लोग क्या करने लगे, काम करने लगे। तब डिपेंडेंसी बिजनेस की इंजीनियर्स पर से क्या हो गई, कम हो गई। नहीं पहले तो क्या करने लगे थे ये लोग, ब्लैकमेल करने लगे थे कि भैया नहीं करेंगे जाओ। अब आदमी वो बिजनेस भी क्या हो जाता था, बेचारा फंस जाता था। तब धीरे धीरे कंप्यूटर में लैंग्वेजेस की स्टार्ट हुई, कई लैंग्वेज थी, कोबोल है एक लैंग्वेज बड़ी पुरानी, आज के 50-60 साल पुरानी लैंग्वेज है, कोबोल है, और ऐसे बहुत हैं, ठीक है, ढेर सारी धीरे धीरे करके लैंग्वेजेस बनी हैं। सी सुने होंगे, C++ सुने होंगे, वो एक वो थी फोर्ट्रान थी, ऐसे ऐसे करके क्या लैंग्वेज है। और ये हुआ कि सॉफ्टवेयर अब इन लैंग्वेज में बनाओ, सॉफ्टवेयर क्या इन लैंग्वेज में बनाओ, जिससे तुम भैया चले भी जाओगे तो क्या हुआ, वो लैंग्वेज को दूसरा आदमी भी जानता है, वो भी आएगा उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर लेगा, काम कर लेगा। तुमको भैया ज़्यादा पैसा चाहिए, निकल लो यहाँ से, हम दूसरा आदमी देख लेंगे।
तब बिजनेस स्मूथ होना क्या हुए, स्टार्ट हुए, और दुनिया भर की धीरे धीरे करके लैंग्वेजेस आना क्या हुई, स्टार्ट हुई। न्यू न्यू लैंग्वेज फिर लॉन्च हो रही है अभी भी होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, अभी भी होती हैं, पहले भी होती थी। अब जैसे देखो 76 में आई थी सी, 1976 में आई थी कौन सी लैंग्वेज, सी आई थी, फिर आई सी प्लस प्लस 95 के आसपास आई थी, हाँ जावा 93 में आई थी, पाइथन हैं, रूबी आई थी, पर्ल आई हैं, PHP आई सन 2000 के आसपास, 2001-2 में हैं, इस तरह से करके अपेक्स है, मतलब C# है, बहुत ढेर सारी, VB.NET है, वो सॉरी विजुअल बेसिक है, ऐसी करके ढेर सारी क्या आई थी लैंग्वेजेस। और जो भी सॉफ्टवेयर आपके बने हैं उन्हीं लैंग्वेजेस में क्या किया गया है, उनमें कोड किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, लगभग हर लैंग्वेज इतनी कैपेबल होती है कि उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे नहीं होता, लगभग हर लैंग्वेज ऐसी होती है ना जिसमें कहानी लिख सको, हिंदी में भी लिख सकते हो, चाइनीज में भी लिख सकते हो, और किसमें लिख सकते हो, रशियन में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो कि नहीं। वही चीज इंटरप्रेट हर लैंग्वेज कर सकती है कि नहीं, वैसे ही वही चीज हर, तो अभी हर लैंग्वेज के अपने कुछ फायदे हैं और कुछ क्या है, नुकसान है। दुनिया में ऐसी सैकड़ों क्या आ गई लैंग्वेजेस, और इन्हीं पे सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं या लिखे जाने लगे। क्लियर है। तो हार्डवेयर है और इसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, लाइन ऑफ कोड है, लाइन ऑफ क्या है, कोड है। वो कोड भी ऐसा नहीं है कि न समझ में आए, नॉर्मल है, बताएंगे अभी हम आगे, हम खुद भी बताएंगे, सब समझ में आएगा। क्लियर है। तो अब एक बेसिक आइडिया लगा आपको कि किस तरह से कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काम करता है, ठीक है। और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर क्या है, नथिंग है, कुछ नहीं है। तुम्हारा एंड्रॉयड भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। विंडोज या जितने भी हैं सब क्या है, सब सॉफ्टवेयर है। हर वो चीज, ये फ्लिपकार्ट का जो ऐप है, मोबाइल का ऐप है, जो ये टार्च है, जो ये है, सब चीज कौन चला रहा है, सॉफ्टवेयर। तुम्हारे इसी मोबाइल हम नहीं देखते, खरीद के ले आते हो तो 50 टॉय पड़े रहते हैं, वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। बिना सॉफ्टवेयर के, अब देखो यही मोबाइल रहेगा, पता चला यही मोबाइल है, कुछ काम ऐसे थे जो नहीं कर रहा था, उसका सॉफ्टवेयर डाल दिया गया, वो क्या करने लगा, करने लगा, है ना। तो हार्डवेयर है, लेकिन सबसे फिर इसकी जान क्या है, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या होती है जी, कम भी हो सकती है, फ्री भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। एक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ऐसी भी हो सकती है कि कोई कॉस्ट नहीं, फ्री है, फ्री में यूज करो। जैसे VLC मीडिया प्लेयर है, पिक्चर देखने के लिए डाउनलोड करते हो तो पैसा लगता है, नहीं लगता ना, फ्री है। आगे जो तुम लोग लैंग्वेज है जावा, क्या है, फ्री है। जो हम लोग आगे टूल सीखेंगे ऑटोमेशन के लिए, सेलेनियम, वो भी क्या है, फ्री है। ये सब क्या है, फ्री है। ये लोग पैसा नहीं लेते। लेकिन हम लोग जब पहले काम करते थे 2008-9 में, तब उस समय एक टूल था QTP, उसका नाम था QTP, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल, उसका फुल फॉर्म था। उस समय वो 8 लाख रुपए का था। 2008 में एक लैपटॉप के यूज करने की कॉस्ट क्या थी, 8 लाख, वो भी मिनिमम कॉस्ट थी। उसमें 2-4 ठो एक्स्ट्रा फीचर चाहिए होते तो बढ़ के हो जाता था कितना, 12 लाख 14 लाख का। और मेरे प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं मान लो 10 लोग, और 10 लोगों को सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हर कंप्यूटर पे 12-12 लाख रुपए का खर्चा। कंप्यूटर का दाम तो कुछ है ही नहीं, सब तो 30-40 हज़ार की चीज़ है ना। वो सॉफ्टवेयर कितने लाख का था, 12 लाख का, और टीम में 10 लोग यूज कर रहे हैं। तो मेरी कंपनी 1,20 लाख रुपए किसको देती थी, उस कंपनी का जिसका सॉफ्टवेयर क्या कर रही थी, यूज कर रही। वो कंपनी भी पागल थोड़ी न थी, वो भी 100 लोग को बैठा के एक सॉफ्टवेयर क्या की, बनवाई। तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, 100 लोग को सैलरी दिया, 1-2 साल बैठाए रहा, काम करवाया है, तो वो भी तो कमाएगा। वो अपना खर्चा जोड़ के बताया भैया दाम इसका कितना होगा, 12 लाख। अब हम लोग यूज कर रहे थे उस समय, जिस कंपनी में भी रहते थे, हम लोग थोड़ी खरीदते थे,
जिस कंपनी के लिए काम करते थे वो हमें सॉफ्टवेयर परचेज करके दे। ठीक है, तुम लोग को लगेगा कि सर जी हम लोग तो फ्री में यूज़ करते हैं। तुम लोग फ्री में यूज़ करते हो ना, तुम लोग विंडोज़ फ्री में उठा लेते हो ना, अपने सिस्टम पे डाल लेते हो ना, यस लेकिन विंडोज़ फ्री नहीं है। असली विंडोज़ 5-6 हज़ार का है, 6 हज़ार का है वो विंडोज़। तो तुम लोग तो कहते हो सर जी हम तो फ्री में ले लेते हैं। तुम लोग फ्री में लेते हो, तुम लोग इंडिविजुअल लोग हो, तुम्हारे पीछे माइक्रोसॉफ्ट नहीं भागेगी कि मेरा फ्री में क्यों यूज़ कर रहे हो। लेकिन मेरी कंपनी अगर हम अपना लैपटॉप कोई भी यूज़ करा, अगर कंपनी का मेरे लैपटॉप है तो उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर पैसे वाले होंगे सबका पैसा दिया गया होगा। कंपनियां ये फर्जीवाड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनियां करेंगी अगर तो इसके छापे भी पड़ते हैं कई बार। इसके भी हाँ एकदम पड़ते हैं भाई। माइक्रोसॉफ्ट है, हम अपना भाई सॉफ्टवेयर तो ऐसी चीज़ है कोई भी ले लेगा ना। अरे हम मेरे पास थी पेन ड्राइव, हम 12 लाख का खरीद के लाए, तुमको भी दे दी, तुम भी कॉपी कर लिए, तुमको भी हम नेट पे डाल दिए, सब लोग डाउनलोड कर लिए, है ना, फ्री में यूज करने लगे। जैसे विंडोज हो, तुम लोग तो 100 रुपये में देके विंडोज अपने पे डलवा लेते हो ना, वो भी नहीं, बहुत जो समझदार होता है वो भी नहीं करता, नेट से कहीं से उड़ाता है और विंडोज अपने सिस्टम पे क्या करता है, डाल देता है बंदा, है ना, वो तो पैसा नहीं दे रहा है ना। तो कंपनी जानती है कि तुम लोग नहीं दोगे पैसा, उसको इससे फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन कंपनी ये भी जानती है कि जो कंपनियां मेरा सॉफ्टवेयर यूज करेंगी वो लोग पैसा देंगे, और अगर नहीं देंगे तो उनके ऊपर फाइन, अगर वो चोरी से यूज कर रहे होंगे कॉपी करके तो उनके ऊपर फाइन इतनी लगेगी जो उस फाइन उस सॉफ्टवेयर के कास्ट से 100 गुना क्या होगी, ज़्यादा होगी, और पूरे मार्केट में थू थू हो जाएगी, यार ये तो चोरी का सॉफ्टवेयर चला रहा है ना। इसीलिए देखो कई बार आता है ना, पायरेसी रोको, पायरेसी रोको। ये पायरेसी यही तो है कि एक पेड सॉफ्टवेयर जो फ्री का ना हो उसको तुम क्या करो, कॉपी करके फ्री में यूज करो। अरे हर सॉफ्टवेयर कुछ यूज करते, बहुत जगह टर्म्स एंड कंडीशंस आती है कि नहीं, चेक बॉक्स चेक करवाते हैं कि नहीं, अंदर जाके पढ़ो, लिखा रहता है सारा नियम कानून कि भैया ये मेरा कॉपीराइट है, इसको नहीं यूज करना है, इसका ये है वो है। जब तक वो चेक बॉक्स नहीं चेक करते तब तक इंस्टॉल होता है वो सॉफ्टवेयर नहीं होता। फिर जब चेक बॉक्स चेक कर देते हो तो इंस्टॉल करते तो सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अगर तुमने पैसे उसके नहीं भरे हैं तो भाई तुम अपराधी, साइबर, वो बोलते हैं ना भाई पायरेसी भी है, ये भी साइबर क्राइम के अंदर आता है ये भी। हाँ एकदम, कि भाई किसी की चीज, अब ऐसे सब लोग चोरी के यूज कर ले तो वो पागल है बनाएंगे, तो लोग बनाना ही बंद कर देंगे ना, सॉफ्टवेयर नहीं बनेंगे, दुनिया आगे ही नहीं जाएगी। जब तुम उनका चुराई लोगे, एक लोग खरीद के और 1 करोड़ लोगों को बांट देंगे। लेकिन तब भी इस बिजनेस में एक बात और भी आती है, अगर मेरे सॉफ्टवेयर को जानेंगे नहीं लोग तो मेरे सॉफ्टवेयर का नाम कैसे होगा, इस्तेमाल कैसे होगा। इसीलिए कंपनियां चाहती हैं कि इंडिविजुअल लोग, अलग अलग आदमी फ्री में चोरी से करो, हमें मतलब नहीं है, हम तुमको पकड़ने नहीं है। क्योंकि यार तुम लोग नहीं सीखोगे तो फिर तुम जानोगे नहीं, तो जानोगे नहीं तो कंपनी में जाके मेरे सब का काम नहीं करना, काम नहीं करोगे तो मेरे सॉफ्टवेयर की डिमांड कहाँ से आएगी, पता चलेगा कोई कंपनी क्यों यूज करेगा। लेकिन हाँ तुमसे पैसा नहीं लेगा, लेकिन कंपनी से पैसा ले। वही बता रहे थे ना, 12 लाख का सॉफ्टवेयर था, हम लोग तो फ्री में यूज करते थे, सीखे तो हम कैसे थे, 12 लाख लगा के सीखेंगे नहीं, हम तो ऐसे उठाए थे। उसकी भी हम क्लासेस लिया करते थे, जो लड़के सीखते थे वो भी क्या 12 लाख लगाते थे, नहीं, हम लोग फ्री में करते थे। लेकिन हाँ जिस कंपनी में जब पहुंचते थे तो कंपनी अपना लैपटॉप खुद देती है, और कंपनी अपने सिस्टम पे कोई भी सॉफ्टवेयर पायरेटेड या चोरी का इस्तेमाल नहीं करती। कंपनी हमेशा हर चीज़ का क्या करती है, लाइसेंस पे करती है, मतलब पैसा देती है, उसका लाइसेंस लेती है, तब वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे आता है। भाई MS ऑफिस भी फ्री नहीं है, MS ऑफिस भी फ्री नहीं है, इसका भी लाइसेंस चाहिए। खरीदने जाओगे तो 4 हज़ार का है, खरीदने जाओगे तो 3-4 हज़ार का MS ऑफिस है। हमारी है, हम लोग उठा के रख लेते हैं, कहीं से कोड उसका उड़ा लेते हैं और कोड से क्रैक करके और फिर क्या करते हैं, हम चलाते हैं। हाँ तुम चलाते हो, हम चलाते हैं इंडिविजुअली, लेकिन मेरी कंपनी का जो हम जिस कंपनी से काम करते हैं उसके लैपटॉप पे कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो फ्री का, मतलब जो नहीं, जैसे कोई चीज़ फ्री की है ही तब कंपनी थोड़ी पैसा देगी। लेकिन अगर कोई चीज़ पैसे की है और कंपनी यूज करना चाहती है तो कंपनी लाइसेंस
खरीदेगी, उससे बात करेगी, भाई इसका हमें तुम्हारे सॉफ्टवेयर की इतनी कॉपी चाहिए, इतने इंसान हमारे यहाँ यूज करने वाले हैं, और उसके लिए फिर वो लोग क्या करेंगे, पे करेंगे। क्लियर है? तो थोड़ा बहुत चला किसका पता, हार्डवेयर का, और थोड़ा बहुत क्या सॉफ्टवेयर का। ये हो गई बेसिक वाली चीजें। और बेसिक क्या है, इसका कोई यूज ऐसा नहीं है भैया कि तुमको कुछ 0 1 और 1 0 में खेलना, कुछ नहीं। अब तो हमें आगे ऊपर के लॉजिक लिखने हैं। कल अब हम नेक्स्ट क्लास से सॉफ्टवेयर तो सुन लिए, अब सॉफ्टवेयर्स में भी बड़ी कैटेगरी होती है। अब जैसे व्हीकल सुन लिए, गाड़ी सुन लिए, तो गाड़ी भी बड़ी कैटेगरी है ना, बहुत प्रकार की। हाँ भाई, मोटरसाइकिल भी होता है, स्कूटर भी होता है ना, कार भी होती है, बस भी होता है, सब गड़िए तो है, कंपनियां भी हाँ है। हाँ। तो उसी तरह से अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में सॉफ्टवेयर्स किस तरह के होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, किस किस टाइप के पॉसिबल हैं। लेकिन अच्छा बताओ, कोई भी मशीन गाड़ी होगी, चाहे 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया, चाहे 8 पहिया हो, हैं, चाहे 1 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, सब में इंजन होगा ना, सब में टायर होगा ना, सब में वो सिस्टम होगा ना। तो ऐसा ही यहाँ सॉफ्टवेयर में होता है। सॉफ्टवेयर छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे सस्ते हों चाहे महंगे हों, सब बनते हैं कैसे, लाइन ऑफ कोड से, नथिंग एल्स। लाइन लिख के ही सॉफ्टवेयर बनेंगे। 100 लाइन का भी सॉफ्टवेयर हो सकता है और 1 करोड़ लाइन का भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। एक बताएं, एक लड़का था, ये जो टार्च है, मोबाइल पे जो टार्च आया था, जिस लड़के ने पहली बार टार्च बनाया था, शायद आईफोन में बनाया था, उसको इस बात के 250 करोड़ रुपए मिले। इस बात के बिल्कुल, कुछ टार्च, कुछ नहीं, एक छोटा सा ऐप की वहीं से पे क्लिक कर दो और टार्च जलने लगे। एक चीज ये भी तो होती है, कोई चीज बना पेटेंट पे एक चीज होती है पेटेंट। अगर हम कोई चीज नहीं खोजें तो हम उसका क्या कराएंगे, पेटेंट। अब पेटेंट हम करा लिए तो किसी और को वो काम करना है तो पहले मेरी परमिशन लेगा। अब हम, हो सकता है मेरा सॉफ्टवेयर 100 ही लाइन का हो भाई, लेकिन हमने वो नया है, ऐसा कुछ था नहीं मार्केट में, और हमने उसका क्या करा लिया, अगर पेटेंट करा लिया, अब दूसरा कोई यूज करने आएगा तो भैया हमसे इजाजत लेगा तभी यूज कर सकता है, ऐसे ही यूज नहीं कर सकता। और इजाजत लेगा तो हम अपनी प्राइस बोलेंगे कि भाई पता नहीं, बच्चे ने बनाया था 14-15 साल के लड़के ने, और उसके लिए और एप्पल ने उसके लिए बहुत पैसा उसको दिया, उसने पेटेंट करा लिया था। एक चीज होती है पेटेंट अगर कोई चीज करा लोगे तो दूसरा उस चीज को यूज नहीं कर सकता। अरे एक छोटी सी चीज बताएं, अटैची देखे हो, चलते सब लोग अटैची लेके घूम रहे हो ना। अटैची कब से चल रही है, अरे बहुत पहले से अटैची होती है, 100-150 साल से अटैची, लोग अटैची बेसिक पकड़ो, वो बक्सा पेटी लेके घूम रहे हैं। लेकिन सन 68-69 में किसी आदमी ने ये सोचा कि पीछे 2 पहिए लगा दी जाए, गडारी लगा दी जाए, और उसने उस चीज को पेटेंट कराई। आज हर अटैची में दिखता है ना, सब ने उस आदमी को पैसे दिए। गडारी लगाओगे, ऐसे नहीं लगा लोगे, हाँ भैया हमसे पूछ के लगाओगे। तो वीआईपी भी जाके उसको क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, दूसरा भैया गडारी लगा लें, हाँ भाई तो लगा सकते हो, तुम भी जाओ ले आओ, इसके लिए 10 करोड़ रुपया। एक काम करो, जितना सामान बेचोगे उस पर 1% हमें भी ले आके देना। एक पेटेंट होती है एक चीज कि भाई पेटेंट अगर कोई चीज करा लिए, तुम कुछ नई चीज बनाए और वो कंसेप्ट नहीं था, तुमने बनाया, वो सोचा और वो बना के पेटेंट करा लिया। अब तो कोई किसी को भी वो चीज चाहिए, किसी भी कंपनी को यूज करना है, मास स्केल पे प्रोडक्शन करना है, वो आगे तुमसे पहले तुम्हारी इजाजत मांगेगा। इजाजत दोगे तब वो चीज इस्तेमाल कर सकते हो, इसके पहले वो सामने वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही तो पेटेंट है, चीजें पेटेंट कराते हैं लोग ना। चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।